सो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को। और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं रुद्रनाथ से। कल यहीं रुके थे और निकल रहे हैं। और यहाँ पे हमें चाचा जी मिले हैं, तो अंकल जी से हम पूछते थोड़ा बहुत ना, यहाँ का नॉलेज ले लेते हैं। नॉलेज लेके जाना अच्छा बात है, तो चलो शुरू करते हैं। बोलिए चाचा। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य दर्शन चमोली के रुद्रनाथ में होते हैं। अच्युतानंद रूप में नेपाल के पशुपतिनाथ में होते हैं। यही मान्यताएं भी हैं और यही पुराणों में भी लिखा गया है। पंच केदारों में रुद्रनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के मुख्य दर्शन होते हैं। जैसे प्रथम केदारनाथ में भगवान के हिप्स पीठ और पैर तक के भाग के दर्शन होते हैं। द्वितीय केदार मधमेश्वर में ये हृदय पेट और नाभि के दर्शन होते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजा के दर्शन होते हैं और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख के और पंच के ये कल्पेश्वर में जटा के दर्शन होते हैं। ये तो पंच केदारों का महत्व हुआ। और जैसे यहाँ पर रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड हैं। फर्स्ट में नारद कुंड है, भगवान से 200 मीटर दूरी पर सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड से नीचे भोजपत्र के घने जंगल के बीच में मानस कुंड है, नीचे बैतनी कुंड है और ये सूर्य कुंड है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको ज्योति कुंड भी कहते हैं क्योंकि पर्वों पर यहाँ पर ज्योति जलती है। क्योंकि जैसे सावन का अमावस्या है या शिवरात्रि पर्व है या दिवाली पर्व है, यहाँ पर ज्योति भी जलती है, पर आम आदमी को नहीं दिखाई देती, भक्त और भगवान को। जैसे पितृधार को पितृधार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है पितृधार। 12,500 फुट की ऊंचाई पर है, 10.5 पर भगवान जी है। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा कहते थे कि यहाँ से सारे पितृ इकट्ठा होकर स्वर्गलोक को गए थे, इसलिए इसका नाम पितृधार है। फिर यह भी कहते थे कि जब भी रुद्रनाथ यात्रा जाएं, जो भी परिवार से स्वर्गवास हुआ है, माता पिता भाई बंधु, उनके नाम पर पत्थर शिला रखें और उनको खाने के लिए कुछ दें। तो हम उस समय बेस कैंप नहीं थे, तो हम रोटी देते थे क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर कौवे के रूप में पितृ आते हैं। यही मान्यताएं पितृधार की है। यहाँ पर सरस्वती कुंड का महत्व इन कुंडों में सबसे अधिक है क्योंकि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश जब इस पवित्र स्थान पर आए तो यहाँ पर सरस्वती माता ने तप किया और इस कुंड में स्नान किया। इसका महत्व हरिद्वार की गंगा के बराबर है। मेरे तो तीर्थयात्रियों से भी यह सुझाव है, स्थानीय लोगों से यह सुझाव है कि 10 मीटर दूर जूता चप्पल उतार के उस कुंड में से पानी लेके दूर स्नान करें क्योंकि वहाँ गंदा न करें। इसकी पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। यहाँ भगवान गुफा के अंदर बाएं झुके हुए हैं, नीचे नारद जी दाएं झुके हुए हैं। ये इसलिए है कि यहाँ पर नारद और भगवान बात करते हैं। दूसरी मान्यताएं यह है कि देवऋषि नारद देवलोक से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक में आए। कहाँ गए शिव, कहाँ गए शिव, कहाँ गए शिव। शिव रुद्रनाथ में गुफा के अंदर विराजमान हो गए, नारद जी नारद कुंड में विराजमान हो गए। इसी के साथ बम बम भोले, जय रुद्रनाथ, हर हर महादेव। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना कि और हौसला मिले। मिलते हैं आगे।